संत सच्चा कौन सा होता है, संतों का काम क्या होता है, संत किस लिए दुनिया में आते हैं, संतों का मकसद क्या होता है समाज में आने का, इस धरती पे आने का। संत जिसके सच का कोई अंत ना हो, संत जो सच से जुड़ा हो, संत जो सदा सबके भले की चर्चा करे, संत जो सब कुछ त्याग के सिर्फ और सिर्फ ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की औलाद का भला करे, संत जो सच्ची बात कहे चाहे वो कड़वी लगे या मीठी लगे, संत जो सच से जोड़ दे। और सच क्या है ये भी संत बताए कि भाई ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब सच था, सच है और सच ही रहेगा। उसको छोड़ के चंद्रमा, सूरज, नक्षत्र, ग्रह, पृथ्वी, जितना भी कुछ नजर आता है, जो कुछ भी आप देखते हैं, सब ने बदल जाना है। और जो बदल जाता है उसे सच नहीं कहा जा सकता। सच तो वही है जिसे एक बार सच कह दो तो हमेशा सच ही रहता है। तो संतों का काम सच से जोड़ना होता है। संत हमेशा सबका भला मांगते हैं। संत न छोड़े संत मई चे लाखों मिले असंत। संतों का काम संत मत पे चलना होता है, सबको बताना कि ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम, वो ओम, वो दाता आप सबके अंदर है। उसको देखना चाहते हो तो आप भला करो, मालिक के नाम का जाप करो, तो आपके अंदर से ही वो नजर आ जाएगा। लोग परम पिता परमात्मा को, उस ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा राम को पाने के लिए, उसे ढूंढने के लिए जंगलों, पहाड़ों, उजाड़ों में जाते हैं। शायद अज्ञानवश या शायद कोई रिद्धि सिद्धि के लिए, शायद वैराग्य में, त्याग में। अगर आप भगवान के लिए जाते हो तो कितनी हैरानीजनक बात है, आप उसे बाहर ढूंढ रहे हो और वो आपके अंदर बैठा राम आवाज दे रहा है, अरे मैं तो कण कण में रहता हूं, तो तेरा शरीर भी उसी कण में आ गया, मैं तेरे अंदर हूं, अंदर से ढूंढ, तुझे जरूर मिल जाऊंगा। पर अंदर उस परमपिता परमात्मा को पाने के लिए अपने विचारों का शुद्धिकरण करना होगा, अपने ख्यालों का शुद्धिकरण करना होगा। पाखंडवाद, ढोंग, ढकोसले कभी भी इंसान को परमात्मा से नहीं मिलाते। बहुत सारे पाखंड हैं, बहुत सारे ढोंग हैं जिसमें समाज उलझ के रह गया है। दिनों का चक्कर पड़ गया, कोई कहता फलां दिन अच्छा है, कोई कहता नहीं फलां दिन अच्छा है। अरे भगवान ने, परमात्मा ने दिन रात बनाए हैं ताकि इंसान कहीं लोभ लालच में आराम ही ना करे और इसका दिमाग रूपी पुर्जा हिल जाए। इसलिए दिन रात बना दिए, समय बना दिया। और हमारे ही पूर्वजों से समय की गणना करवा के ये बता दिया कि 24 घंटे हैं, 8 पैर हैं, जो भी उन्होंने बताया, ताकि सही समय पे आदमी सो जाए और सही समय पे उठ के काम धंधे में लग जाए। तो परम पिता परमात्मा ने कोई दिन, कोई तारीख बुरी नहीं बनाई है। जैसे कर्म करोगे फल लाजमी भोगोगे। संत
दया कृपा की बात करते हैं, क्योंकि भगवान कृपा निधान है, दया का सागर है, रहमत का मालिक है। इसलिए जो संत पीर फकीर होते हैं वो परमपिता परमात्मा से जुड़े होते हैं। वो भी यही बात कहते हैं। कोई भी उनसे कहेगा जी मैं गलत कर्म कर बैठा, उनका काम होता है मुआफ कहना, क्योंकि जब तक वो वचन करते कि ये एक हद है कि आज के बाद मत करना, आप फिर भी वही चीज दोहराते हैं, तो संत तो माफ कर देंगे, लेकिन ओ राम हो सकता है कर्मों का आपसे लेखा जोखा लेगा। क्योंकि संत कभी किसी को बुरा कहते ही नहीं। ये तो इंसान की मन गढ़ंत बातें होती हैं। जितने भी संत पीर फकीर गुरु सहवान महापुरुष आए हैं, उन्होंने सच लिखा था, आज भी सच है और आने वाले समय में वो सच रहेगा। कई पढ़ लिख के कड़ जाते हैं लोग, यानी बेहद पढ़ जाते हैं, तो भगवान को मानना बंद कर देते हैं। हम तो जी नास्तिक हैं, ऐसा कहने में उन्हें मजा आता है। कई लोगों से हमारा वास्ता पड़ा और लगभग ज्यादातर लोगों ने कहा हम तो इतिहास को मानते हैं, हम तो विज्ञान को मानते हैं, भगवान या ओम हरि अल्लाह राम को नहीं मानते। इतिहास को भी मनुष्य ने लिखा है। इतिहास के साथ साथ विज्ञान के प्रयोग मनुष्य कर रहा है, और धर्म को भी लिखने वाला पहले मनुष्य, फिर संत बना, ऋषि मुनि पीर पैगंबर गुरु महापुरुष बने, यानी दोनों को लिखने वाले मनुष्य हैं। पर देखने वाली बात यह है कि इतिहास या विज्ञान के प्रयोग जिन्होंने किए, ज्यादातर उनमें शादीशुदा, बाल बच्चे, परिवार वाले। और हमारे संत पीर फकीर ऋषि मुनि महापुरुष जिन्होंने धर्मों को लिखा, सारी जिंदगी त्याग दी सिर्फ धर्म को बनाने के लिए, समाज को बचाने के लिए। अब सोचने वाली बात है, दोनों में गलत कौन लिख सकता है? हालांकि गलत कोई लिखता नहीं, पर फिर भी शक की सुई किस तरफ जा सकती है? अब एक है संत जिनको किसी से कोई मतलब नहीं, जो सब कुछ त्याग देते हैं, चाहे वो घर गृहस्थ में रहते रहे हों, चाहे वो बाल ब्रह्मचारी रहते हों, पर उन्होंने समाज के सारे सुख को त्याग दिया। एक तो वो है और एक वो जो सारे सुख भोग भी रहे हैं और प्रयोग कर भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई झूठ बोल सकता है तो दूसरे वाला, क्योंकि उसके बाल बच्चे परिवार में वो खोया हुआ है। उनके लिए पैसा कमाने के लिए, उनके लिए ज्यादा आ जाए, मान बढ़ाई के लिए हो सकता है वो गलत लिख दे, लेकिन संत जिसने सब कुछ त्याग ही दिया, वो क्यों और किसके लिए गलत लिखेगा? उसने कौन सा अपने नंबर बनाने हैं, उसने कौन सा किसी से कोई पदवी लेनी है? इसलिए हमारे पाक पवित्र वेद, जितने भी पवित्र सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ हैं, सारे के सारे सच थे, सच हैं, सच रहेंगे। उनमें गलत कुछ भी नहीं लिखा। इंसान ना माने तो उसकी मर्जी, इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। विज्ञान में बहुत सी बातें जो पहले कही जाती थी आज झूठ हो गई हैं। पहले आदमी को बताया गया कि आदमी का पूर्वज बंदर, फिर बोला गया कपी, आज कोई तीसरा होगा, फिर चौथा होगा। साइंस बदल रही है, साइंस के प्रयोग बदल रहे हैं। नहीं बदलता तो हमारे संत पीर फकीर गुरु सहवान महापुरुषों की लिखी हुई वाणी का एक भी शब्द ना वो बदला ना बदलेगा। क्या नहीं बदला विज्ञान में? सारी चीजें तो बदल रही हैं। पहले कहते थे जी बात नहीं हो सकती दूर से, ऐसे कैसे धर्मों में लिख दिया, टेलीफोन आ गया फिर मानने लग गए। कहते नहीं, बात तो हो सकती। फिर कहने लगे ऐसे कैसे संजय जी ने
धृतराष्ट्र को बता दिया कृष्ण जी ने ऐसा क्या दे दिया, कैसे उसने कुरुक्षेत्र का सीन मेरठ या दिल्ली साइड में बता दिया वहां बैठे बैठे। जब से मोबाइल आए तब से चुप हैं, कुछ बोलते नहीं। साइंस बदल गई, धर्म नहीं बदला। वो तो पहले भी कह रहा था ऐसा ही है। आज तो मानोगे कि हाँ, आज पूरी दुनिया सामने जुड़ी बैठी है, हमारे सामने बैठे बच्चे। तो क्या ये सच नहीं? मोबाइल से आप वीडियो कॉल कर लेते हैं, वहां के बैठे यहां और यहां वाले वहां दिखते हैं कि नहीं दिखते? सबको दिखते हैं। तो फिर संजय जी ने दिखा दिया, अब तो कोई बड़ी बात नहीं लगती होगी। पहले तो आप मजाक उड़ाते रहे। तो बदल कौन रहा है? साइंस बदल रही है। धर्म यूं खड़े ज्यों के त्यों, यहां थे वहां हैं और वहीं रहेंगे। बदल रही है विज्ञान, और आप विज्ञान को मानने वाले, इतिहास को मानने वाले। अब तो ये रिसर्च आने लगे कि इतिहास में बड़ा कुछ झूठा लिखा गया है। और ये भी सच है कि हमारे पवित्र धर्मों में जो सच्ची बातें थी, उनको कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने देश को कैप्चर कर लिया, देश को गुलाम बना लिया। उन्होंने धर्म की बहुत सी बातों को मिटाया, या हमारे पवित्र ग्रंथों को भी कभी जलाया गया या नष्ट किया गया। बहुत पुरानी बातें हैं। तो इसका मतलब आपका इतिहास भी हो सकता है जल गया हो सकता है उन्होंने तोड़ मरोड़ के अपने तरीके से बना दिया हो। फिर आप कैसे यकीन करते किस पे? प्रयोग आपके फेल हो रहे हैं। चंद्रमा पे कदम रख के आप सोचते पता नहीं कहां पहुंच गए। और धर्म कहते हैं ऐसे लाखों चंद्रमा हैं, उन्होंने पहले ही ढूंढ रखा है। और ये भी चैलेंज है धर्मों का, सैकड़ों त्रिलोकियां हैं, यानी सैकड़ों जगह जिंदगी है। कल को एक आधी जगह और ढूंढ के छलांगे ना मारने लग जाना कि भाई हमने एक जगह और जिंदगी ढूंढ ली। धर्मों ने पहले ही लिख रखा है कि सैकड़ों त्रिलोकियां हैं, सैकड़ों जगह जिंदगी है इस धरती को छोड़ के। तो धर्म नहीं बदल रहा, वो वहीं खड़ा है, एक भी शब्द नहीं। कोई मान बढ़ाई के स्वरूप तो चाहे धर्मों में चेंज कर दे, पर जो धर्मों के पाक पवित्र पुरातन ग्रंथ हैं उनमें से एक भी शब्द ना बदला और ना कभी बदलेगा। क्योंकि हमारे संत पीर फकीर ऋषि मुनि सच्चे प्रयोगकर्ता, सच्चे साइंटिस्ट, जिन्होंने रिसर्च किया, जिन्होंने अनुभव किया, जिन्होंने देखा जी, वही चीज लिखी है। बिना देखे उन्होंने कुछ लिखा नहीं। और जो देखा हो, महसूस किया हो, सुना हो और बिल्कुल उसके साथ रह के जिया हो, वो कैसे झूठ लिख सकते हैं? तो पहले तो आपका नास्तिकतावाद जिस चीज पे आधार है वही आधारहीन है। मानो ना मानो आपकी मर्जी है, क्योंकि आप मर्जी के मालिक हैं। आपको रोकने वाला कौन? कोई नहीं रोक सकता किसी को भी। पर जो नास्तिक कहलाते हैं, किस बात के लिए? वो धर्म को झूठा कैसे कह सकते हैं? किस तरह से ऐसा संभव है? कहते जी बच्चे ऐसे कैसे हो जाते हैं? अरे पहले भी तो सेल वगैरह लेते थे मां बाप से, क्लोन बनाए जाते थे। रावण इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। उसके खुद के 3 या 5 बच्चे से, बाकी सब के सब क्लोन थे। और आज भी ऐसा है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि स्त्री और पुरुष के मिलन से ही बच्चा होता? जी नहीं, अब तो कृत्रिम तरीके से होने लगी हैं ये चीजें। सेल लेते हैं या एग लेते, जो भी मान लीजिए आप, परखनली में या किसी और कोख में। सुनने में तो ये भी आ रहा है कृत्रिम कोख भी बनने जा रही है, जो वेद व्यास जी ने महाभारत में बनाई थी गंधारी के लिए। कहीं आप बड़ा तोप ना चला रहे, आप ऑलरेडी वेद व्यास जी बना चुके हैं। तो धर्म आगे के विज्ञान, विज्ञान के आप कायल हैं और धर्म के समय आप घायल हैं। वजह पाखंडवाद। सच्ची बात सुनने को नहीं मिलती, जिधर देखो पाखंडवाद फैला हुआ है। किसी ने कह दिया पेड़ वरदान देता, उसी के आगे झुक लिया, सारा कुछ चढ़ा दिया। अरे पेड़ वरदान देते हैं, सारे ही देते हैं, प्योरीफाई करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं हमें, लेकिन स्पेशली नहीं। छींक मार दी तो पाखंडवाद,
पैर की जुत्ती आगे पीछे निकल गई तो पाखंडवाद, दिनों के बारे में पाखंडवाद, लोगों के अंदर भूत प्रेत कूद रहे हैं, ये भी पाखंडवाद। इसलिए बहुत से लोगों ने जब ये बाहरी रूप देखा पाखंडवाद का तो वो नास्तिक हो गए। पर धर्म की असली बात जो आपको बता रहे हैं, इसको सुन के इसका तोड़ बताओ हमें, फिर तो मानेंगे आप। भगवान को मानते नहीं, कहीं ना कहीं वो भी आ जाते हैं। किस बात पे? कुदरत करती है जी जो करती है। कुदरत भी तो भगवान है। आपके लिए कुदरत है, हमारे लिए ओम हरि राम है। अल्लाह गॉड खुदा वाहिगुरु ताता है। कुदरत को बनाने वाला, कुदरत को चलाने वाला कोई तो चाहिए। अगर आपको लगता है कुदरत अपने आप चल रही है, अपने आप तो एक छोटी सी फैक्ट्री नहीं चलती, उसके भी मजदूर चाहिए, थोड़े ऑफिसर बड़े, उससे बड़े, और फिर एक बॉस चाहिए जो सारे डिसीजन लेता है, तो जाके फैक्ट्री तरक्की करती है। तो उसी तरह इतनी बड़ी सृष्टि में चंद्रमा अपने आप चल रहा है, तारे अपने आप चल रहे हैं, सूरज चल रहा है, हवाएं चल रही हैं, बरसात अपने आप हो रही है। आपको आपकी विज्ञान किधर गई, थ्योरी किधर गई आपकी? आप तो कहते हैं कि प्रूफ चाहिए, तो प्रूफ हम दे रहे हैं ना। छोटी सी दुकान, छोटी सी फैक्ट्री, छोटा सा दफ्तर, छोटा ही होगा, एक जिले का भी दफ्तर क्यों ना हो, उसमें भी एक बड़ा ऑफिसर साहबान होंगे, उनके नीचे और उनके नीचे और उनके नीचे और, वो सारे मिलके उस दफ्तर को या उस जिले को चलाते हैं। तो कितने जिलों में अलग अलग ये चीज हेडक्वार्टर है। तो इतनी बड़ी सृष्टि अपने आप कैसे? आप एक घर को अपने आप चला के दिखा दो बिना इंसान के। कुछ भी अपने आप नहीं चलता। क्या खेतों में फसल अपने आप होती? क्या धरती से पानी अपने आप निकला? वहां निकला, यहां बर्बादी हो गई। सेम कह देते हैं कि पानी बाहर आ गया, फसलें होनी बंद हो जाती। वो तो कुदरत का कहर है। लेकिन वैसे मीठा पानी हम लोग लेते हैं, बोरिंग करते हैं, ट्यूबवेल वगैरह लगाते हैं, तो ही पानी बाहर आता है ना। आप नहाते हैं, अजी और चीज छोड़िए, ये कपड़ा जो है इसको पहनने के लिए भी आप मेहनत करते हैं, पहनते हैं, प्रेस वगैरह जाए जैसे भी पहनते हैं, पहनने से कपड़ा शरीर पे आता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पूरी सृष्टि अपने आप चल रही है? कौन सी थ्योरी है इसके पीछे? नहीं जी वो गुरुत्वाकर्षण है, एक दूसरे से बंधे। गुरुत्वाकर्षण सही रहे, उतने ही क्वांटिटी में रहे, क्या ये आपने सुनिश्चित कर रखा है? बताओ, कौन सा साइंटिस्ट था जिसने चंद्रमा सूरज धरती में तालमेल बिठा रखा है? उसने साइंस तैयार कर दी और उसकी वजह से ये सारे अपने अपनी जगह पे घूम रहे हैं। बताओ तो सही, क्या जवाब है आपके पास? है कोई विज्ञान के पास जवाब? कोई जवाब नहीं है। बहुत साइंटिस्टों से हमने बात की, ये तो जी नेचर है, पतली गली से निकल गया। नेचर ही हमारा भगवान है, बस शब्दों का हेर फेर है। आप भगवान कहने से डरते हैं, इसलिए नेचर है, कुदरत है कह के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, और हम लोग उसे ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम कहते हैं। तो भाई, आप आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, हमें कोई द्वेष नहीं, पर दुख जरूर लगता है कि आप आए भी और किन पचड़ों में पड़ गए, किन ख्यालों में पड़ गए। ठीक है, पढ़ लिख गए होंगे, अच्छी डिग्रियां ले ली होंगी, पर डिग्री लेने के लिए जिंदगी के 20 से 25 साल तो लगाए होंगे। हम चैलेंज करते हैं, हम आपको वो तरीका, मेथड बताएंगे, आप करो। आप 25 साल नहीं 25 महीने कर लेना, रिजल्ट ना आए तो कह देना आपकी डिग्री से बड़े बड़ा रिजल्ट आएगा। भगवान के साक्षात नजारे अंदर भी मिलेंगे और बाहर भी मिलेंगे और कदम कदम पे मिलेंगे। आपने 25 साल लगा के डिग्रियां हासिल की, इतना कुछ हासिल कर लिया, और भगवान के लिए 25 दिन भी नहीं लगाए और बैठे बैठाए मैं तो नास्तिक हूं, मैं तो भगवान को नहीं मानता। ये तो भाई एक कहावत हम सुनाया करते हैं,
एक किसान था और उसके पास एक घोड़ा था। चने ले जाने थे खलियान से घर तक। खेतों में खलियान होते हैं, उसके अलग अलग नाम है, पिड़ कह लो, खलियान कह लो, मैदान कह लो, यहां रड़ा मैदान बोलते हैं, बिल्कुल ताल कह लो। तो उस खलियान में चने थे 2-4 मन, जो भी उसके 4 मन चने थे। तो कहने लगा जी मैं घोड़े पे लाद के ले जाऊंगा। तो घोड़े पे, जैसे ऊंट वगैरह पे घोड़े पे चाटी होती है, ऐसे बोरा, ऐसे 2 ऐसे पॉकेट होती है और ऊपर घोड़े के ऐसे टिका होता है, दोनों साइड में पॉकेट होती है यूं। तो उसने क्या किया, इधर एक तसला चने का डाले, इधर रेत का, इधर चने का, इस साइड में रेत का। ये घोड़ा है, इधर चने इधर रेत। ये कोई दूर से खड़ा देख रहा था। वो पास गया और कहने लगा भाई ये क्या कर रहा है? कहता यार वजन बराबर कर रहा हूं ताकि एक तरफ ना सरक जाए, इसलिए इधर रेत डाल रहा हूं। तो वो थोड़ा समझदार था, कहने लगा भाई वजन बराबर करना है तो एक तसला चने का इधर डाल, दूसरा तसला चने का इधर डाल। अब घोड़े को बिना वजह डबल वजन क्यों लदवा रहा है, क्यों ढुआ रहा है इससे? तो आगे से पता है क्या कहा, शिक्षा लेने की बजाय? किसान कहने लगा घोड़ा किसका? जो समझाने आया था वो बोला तेरा। कहता चने किसके? कहता तेरे। तो कहता मैं तो ऐसे ही डालूंगा, तेरा क्या पेट दर्द हो रही है? तो अगर आप फिर भी आप कहते मैं तो नास्तिक ही रहूंगा, तेरे क्यों पेट दर्द हो रही है? तो हमारे नहीं हो रही भाई, नास्तिक रहे चाहे आस्तिक रहे, तेरी इच्छा। लेकिन तर्क के हिसाब से हम आपके हर तर्क को काटने को तैयार हैं, तर्क दे के दिखाओ। धर्मानुसार हम तो क्या चीज है, हम तो खाकसार हैं, चौकीदार हैं। हमारे पवित्र धर्मानुसार, पवित्र वेदों के अनुसार, कुरान शरीफ है या सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ, पवित्र वाणी, उनके अनुसार हर तर्क को काट रहा है हमारा धर्म, हर तर्क को सिद्ध कर देता है हमारा धर्म। अब तो कई बार आप पता सुनने में आया है कि वो राम सेतु भी नजर आ गया। यहां जब हम रुके हुए पास में बारनावत है, यहां पांडवों को जलाने के लिए कोशिश की गई थी। बहुत पहले हम आए थे यहां, तब कुछ नहीं था, पुरानी सुरंगें थी, झाड़ियां थी, जले हुए के निशान तक, कालिक तक पुरातन अंदर लगी हुई थी। पास में नदी भी है। तो सारी निशानियां जो महाभारत में लिखी है वो यहाँ ज्यों की त्यों हैं, जस की तस। रामायण में लिखा वो चीजें मिल रही हैं। फिर वो जमींदार वाले हुए थे, को मानो नहीं, मेरी मर्जी, मैं नहीं मानता। वाकई कौन रोक सकता है? तो इसी पे हम चर्चा जैसे कर रहे थे कि सेल लेके और कृत्रिम कोख भी बनाने की तैयारी में, जो कि वेद व्यास जी ने ऑलरेडी कर दिया था। तो ये भी सच है कि जो पांडव हुए थे वो भी ऐसी शक्ति से, देवी देव के पास ये ताकत है, ये शक्ति है। कई कहते ऐसे कैसे संभव है? अब तो मान जाओ कम से कम, कृत्रिम चीजों से ये हो रहा है। तो उन्होंने भी अपने आशीर्वाद से, अपनी किरणों से, अपनी शक्ति से और उधर से सेल लेके हाथों हाथ बच्चा उनकी गोद में बिठा दिया। आज नहीं कल मानोगे आप, जरूर आएगा ये दिन भी। पर कई नहीं मानते, कहते ऐसे थोड़ी, उन्होंने कोई गलत कर्म फला धिंकड़, पता नहीं इतनी अजीबोगरीब बातें बोलते हैं, बड़ा दर्द होता है सुन के। उनके पास शक्तियां होती हैं, उनके पास ताकत होती है। या तो फिर आप देवता से मिलके पूछो, आपकी साइंस के द्वारा। नहीं, हमने तो मिलके पूछ लिया, बात भी कर ली उनसे। वो कहती जी हाँ ऐसी शक्तियां होती हैं हमारे पास। आप नहीं मानते, आप उनकी भक्ति कर लो, आप सिद्ध कर लो, आपके पास आ जाएंगे और फिर शक्तियां भी देख लेना। 25 साल नहीं, 25 महीने लगा लो। 25 साल में डिग्री ले ली, 25 महीने में जोड़ सा भी देवी देवता चाहिए, आप तपस्या करो, यकीन मानो इस कल युग में जरूर मिल जाएगा। अजी देवी देव तो मिलेंगे। हम कहते ओम, सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता, देव महादेवों को बनाने वाला, वो भी मिल सकता है अगर सच्ची तरफ से कोई भक्ति करे, इबादत करे। एक मुरीद जो अपने अल्लाह सदगुरु परवरदिगार से बेइंतहा मोहब्बत करता है, वो उसके आगे दामन फैला के, झोली फैला के दुआ करता है कि हे मेरे मौला,
तेरे जो दर्श दीदार तेरे रहमो करम से होते हैं, सुमरन में, ख्यालों में, जैसे भी दर्शन होते हैं, हे मेरे मालिक, हे मेरे सद्गुरु, मुझसे कुछ ऐसा ना हो कि तेरे वो दर्शन छूट जाएं और रहमो करम बरसाना। तू रहमत का दाता है और रहमो करम करना तुझे बहुत भाता है। हे मेरे साईं, हे मेरे रहबर, तेरे जब भी जिस पल भी दर्शन नहीं होते तो मैं ऐसे तड़फता हूँ या ऐसे तड़फती हूँ, जीवात्मा कहती है, जैसे बिन पानी के मछली तड़फती है। ऐसा हाल हो जाना बहुत बड़ी बात है, कहना एक अलग बात है कि मैं बिन पानी की मछली की तरह तड़फता हूँ। कहने में क्या है, कोई भी बोले, लेकिन जब लगती है ना प्यार मोहब्बत की आग अंदर या बाण अंदर लगता है, तो वो जीवात्मा जब तड़फती है, व्याकुल होती है दर्श दीदार के बिना, तो वो पल वो वही जानती है या अल्लाह सतगुरु मालिक मौला जानता है। तो वो जीवात्मा कहती है, हे मेरे सतगुरु, आपका प्यार हर पल मिले। कोई ऐसा क्षण, कोई ऐसा पल ना हो, कोई ऐसा मिनट, कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा घंटा, कोई ऐसा साल जिंदगी में ना हो जिसमें तेरी याद ना हो। तेरी याद पहाड़ जैसे भयानक कर्मों से बचा लेती है। तेरी याद अंदर बाहर से पाक कर देती है। तेरी याद तुझसे मिला देती है मेरे अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब। तेरी याद परमानंद देती है। शायद कोई सोचे जीवात्मा इसलिए तड़पती है कि उससे उसका स्वार्थ सिद्ध होता है। नहीं, मालिक की प्यारी जीवात्मा इसलिए तड़पती है क्योंकि जैसे एक बच्चा अगर रोए मां को पाने के लिए, तो क्या आप उसे स्वार्थ कहेंगे? नहीं। या मां रोए अपने बच्चे को पाने के लिए, तो क्या आप उसे स्वार्थ कहेंगे? नहीं। ये एक ऐसा बंधन है, अटूट बंधन, जिसकी व्याख्या संभव नहीं है, जो सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु और आत्मा के बीच में है। तो वो आत्मा तड़पती है अपने मालिक, अपने सतगुरु के दर्श दीदार के लिए। श्वास तेरे हैं, शरीर तेरा है, जिंदगी तेरी है, सब कुछ तेरा है, तो मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है। फिर किस बात की चिंता है, किस बात का भय है? तू दोनों जहां का मालिक, दोनों जहां में साथ देता है। पर चिंता है, परेशानी है तो यही कि ऐसा कोई कर्म ना आए जिसकी वजह से तेरे दर्शदार कुछ देर के लिए भी रुक जाएं। हमेशा अच्छे नेक कर्मों की शक्ति देना, हमेशा अच्छे नेक कर्मों में लगाए रखना, ताकि अंदर बाहर तेरे दर्श दीदार से मेरी जीवात्मा माला माल होती रहे। तो एक मुरीद तड़पता है, कहता है, मेरे मौला, जब मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं तो संसार के सब लोग फानी नजर आते हैं। जबकि वाणी में तो सब जगह धर्मों में लिखा है कि जो आप देखते हो नाशवान है, तबाहकारी है, फनाकारी है, पर कौन कितना मानता है? लोग तो मन से नहीं जीत पाते। मन क्या पता कब मरोड़ा दे दे, नहीं छोड़, ये वो फलां धिंकड़, तू ये तू वो, मन का क्या भरोसा है? और फिर सारे संसार को छोड़ना, सच्चा त्यागी बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पर जिनको अपने अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला से मोहब्बत होती है, प्यार होता है, उनके लिए दुनिया फानी हो जाती है, उनके लिए दुनिया अच्छी नहीं लगती। जग झूठा लगे तू ही लगे सतगुरु जी प्यारा। जिसे देखो फिर जब सतगुरु नवाजता है ना जीव को, तो उसे ऐसी आंखें दे देता है कि उसे मालूम होने लगता है कि हाय, लोग इतना कुफ्र बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, झूठ बोल बोल के अपना मतलब निकालते रहते हैं। जब उसे मालूम होता है तो वो पश्चाताप करती है जीवात्मा, हे मेरे मौला, अच्छा इतने खज्जल खुआर हुए दुनिया में, पता ही नहीं था, क्या पता कितनी सदियां होगी तुझसे बिछड़े हुए, और जैसे तुझे पाया तो तू सच्चा लगे, सारा जग ये लगे झूठा, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तेरे दर्श दीदार के अलावा कोई पहनना, कोई खाना, कोई सोना, कोई किसी भी तरह से कुछ भी नहीं भाता। ऐसी हालात जब जीवात्मा की हो जाती है तो भाई वो मालिक के दर्श दीदार पल पल करने लगती है।
और जीवात्मा कहती है सदा प्यार तेरा ही मांगे। ऐसी जीवात्मा मालिक से मालिक को मांगती है, ये अलग बात है। ये घोर कलयुग है। लोग ऐसी रूहों पे तड़पते भी हैं, ईर्ष्या, नफरत, पता नहीं क्या क्या। ये तो मालिक जाने, या जिसके अंदर सब सामान भरा है वो जाने। पड़े पड़े सड़ते रहते हैं, बुरी तरह से व्याकुल होते रहते हैं। और कहीं वही इंसान मालिक से ये दुआ कर दे, मालिक वाह क्या तेरे रंग हैं, तू सबको नवाजता है। अरे मैं भी तेरा एक खाक हूं, मैं भी तेरा बंदा हूं मेरे मालिक, मुझे ताकत दे, मैं भक्ति करूं और मुझ पे भी ऐसी रहमत कर। यकीन मानो ऐसी जायज मांग मालिक पूरी करता है। देर सवेर टाइम लग जाता है, पूरी जरूर होती है। पर अगर आदमी यही सोचने बैठ जाए मालिक मुझे दे ना दे, मैं तो तेरा हूं ही नहीं, पर मेरे पड़ोसी को जो दे रहा है उसको मत दे, ये गड़बड़ है। क्योंकि ऐसा मांगने से पड़ोसी को और ज्यादा मिलेगा और तेरे अंदर थोड़ा बहुत है वो भी चला जाएगा। ये रूहानियत है, गोरख धंधा है भाई इधर तो। जितना दूसरों से ईर्ष्या करोगे, हो इसको कैसे प्यार मिला, इसको कैसे रहमत मिल गई, जितना करते जाओगे खुद की भक्ति उसको देते जाओगे और उसके अंदर बाहर से मालिक का नूरी रंग और चढ़ता जाएगा और चढ़ता जाएगा और चढ़ता जाएगा। इसलिए ईर्ष्या ना करो। प्रतिस्पर्धा तो हर जगह है कि ठीक है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, उसका मतलब कि मालिक तेरे बहुत प्यारे अजीज हैं, हम तो गुनाहगार हैं पर तू तो रहमत का दाता है। हम तो गरीब हैं पर तू तो गरीब नवाज है। हम गुनाहगार हैं पर तू गुनाहों को बख्श के पालनहार है, बख्शनहार है। हे मेरे साईं ऐसा रहमो करम कर दे, अंदर बाहर से तेरे नूर से मुझे भर दे और दोनों जहां की कृपा मुझ पे कर दे कि मैं जिधर भी देखूं यहां भी देखूं बस तू ही नजर आए। ऐसी मेरी नजर कर दे मौला, ऐसी मेरी नजर कर दे। जीव ऐसा मांगे तो क्यों नहीं मिलेगा। लेकिन आजकल के जीव तो रजाई फाड़ते रहते हैं, चारपाइयां तोड़ते रहते हैं। उसको मिला आशीर्वाद, फलां को मिला, धिंकड़ को मिला, खुद के कपड़े फाड़ फाड़ के लंबे कर लेते हैं, पेबंद लग जाते हैं, दामन फट जाते हैं, जो रहमत आती है पार सुर कुछ भी नहीं। फिर देखता है ये क्या हुआ, तू ही तो तड़प रहा है, तू ही तो मांग रहा है, ठीक है वो ही तेरा प्यारा होगा, तो तूने दुआ दे दी कि तेरा प्यारा होगा तो होगा। दुआएं असर कर जाती हैं, बद दुआएं नहीं करती। तू खुद ही तो कहता रहता ठीक है वो ही है, वो तो बहुत बड़ा भक्त है, चाहे हो ना हो, तूने तो अपनी भक्ति उसको दे दी ये कह के। तू क्यों चल रहा भाई, कोई छोटा है कोई बड़ा है, तूने क्या दाल लेनी। तेरे में जो कमियां हैं उसको निकाल डाल, सेवा सुमन करता रहे, आगे मालिक जाने उसका काम जाने। तो इंसान को ईर्ष्या नफरत की बजाय मालिक से मालिक को मांगना चाहिए। शाह सतनाम जी गुरु न्यारे, चरण धूड़ तेरी दासन दास बना रहे जी प्यारे। उनके रहमो करम से ये ख्याल आता है, वरना सब कुछ जिसके पास हो उसे क्या कमी होती है, क्यों नहीं अहंकार करेगा। लेकिन जिस पे मालिक का प्यार हो, मालिक का साया हो, जिसमें मालिक समा जाए, मालिक का अपना ख्याल हो, तो वो पहाड़ भी राई बन जाया करते हैं। और जब अहंकार आ जाए तो राई पहाड़ बन जाती है। सो कहने का मतलब, हे मेरे मुर्शिद, हे दाता रहबर, तू दोनों जहां का मालिक है, रहमो कर्म लुटाता है, बस ऐसी कृपा कर, कृपा निधान, सब जीवों पे दया कर, सबको प्यार मोहब्बत का रास्ता दिखा, अंदर बाहर से खुशियों से लबरेज कर दे। ईर्ष्या नफरत दुई द्वेष में तड़फते हुओं को तो ठीक कर दे मालिक। तू दया का सागर है, दया कर ताकि हर कोई तेरा नाम ले सके और हर कोई तेरे दर्श दीदार करके दोनों जहां की खुशियों का हकदार इस मृत्यु लोक में बन सके। प्रभु प्रेम को देखी ना पूछे किसी की वो जात जी, वहां अमलों से होगी निजात जी, वहां अमलों से होगी निजात। मालिक अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, जिसके अरबों खरबों नाम हैं, वो मौला, वो रहबर, वो साईं, वो दाता, हर किसी के अंदर के प्यार को देखता है, उसके अंदर की तड़फ, उसकी पाक मोहब्बत को देखता है। वो किसी के दिखावे, किसी की जात, किसी के पैसे या
किसी के किसी और तरह के रोब के तले झुकता नहीं है। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम को पाया जा सकता है, झुकाया नहीं। आदमी जब झुक जाता है तो झुक के उसे पा लेता है, पर आदमी जब अल्लाह को झुकाने चलता है तो खुद ही टुकड़े टुकड़े होके खत्म हो जाता है, क्योंकि वो अल्लाह वाहिगुरु राम दोनों जहां का साथी है, वो मौला है, वो रहबर है। सो उस मालिक के लिए हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। दीनता से, नम्रता से झुक के उस मालिक से मालिक को पाने की दुआ करो। वो दीनता, नम्रता जो धारण करते हैं उन्हें मिल भी जाया करता है। इसलिए ये बेपरवाह सच्चे मुर्शिद कामिल प्रभु प्रेम को देखे, वो ये देखता है किसके अंदर प्यार है, किसके अंदर ईर्ष्या है, कौन नफरत में जल रहा है, कौन मालिक के प्यार में जल रहा है। एक इंसान को, एक मुरीद को, एक शिष्य को अपने अल्लाह वाहिगुरु राम के साथ कैसा होना चाहिए। एक शिष्य बनने से पहले वो देखिए उसका गुरु उससे कोई गरज तो नहीं, कोई पैसा, कोई जमीन जायदाद, कोई नोटों बोटों का चक्कर चलाता हो, किसी भी तरह का कोई स्वार्थ रखता हो तो नहीं, गुरु नहीं। और अगर गुरु निस्वार्थ भावना से अल्लाह वाहिगुरु का नाम देता है, बदले में आपकी बुराइयां, बुरे कर्म छुड़वाता है और अल्लाह मालिक की चर्चा करवाता है, तो उसे गुरु धारण करो, राम का नाम लो और वचन दे के पूर्ण शिष्य बन जाओ कि ठीक है, मैं ये वचन देता हूं या गुरु दक्षिणा देता हूं, ये बुराइयां नहीं करूंगा, तो वो शिष्य है। फिर मुरीद जो मर मिटता है, अपने गुरु पीरो मुर्शिद कामिल के वचनों पे पूरा अमल करता है। तेनू यार नाल की, तेनू चोर नाल की, तू अपनी नवेड़ तेनू होर नाल की। इंसान को जब अल्लाह सतगुरु मालिक का प्यार मिले, उसे ये नहीं देखना किसको कितना, किसे क्या मिला, किसे क्या नहीं मिला, क्योंकि ऐसा करने से अपना सारा कुछ आदमी गवा बैठता है। आदमी को मालिक का प्यार मिले, वो अपनी मोहब्बत से नवाज दें, ये बहुत बड़ी बात है। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम किसी को दर्शन दे, उसे अपनी मोहब्बत से नवाज दे, ये कोई छोटी बात नहीं होती, बेमिसाल। लेकिन इंसान को अहंकार नहीं आना चाहिए। बेपरवाह जी ने साफ भजनों में लिखाया है, नाम ध्याने वाले अहंकार में ना आना, करी कराई भक्ति माटी में ना मिलाना। तूने नाम जपा, तूने भक्ति इबादत की, अल्लाह मालिक राम ने तुझे दर्शन दिए, और अगर तू अहंकार में आ गया, अगर तू खुदी में आ गया, तो कराई कराई भक्ति को खत्म कर सकता है। हाथी कहते हैं, हाथी जब नहाता है, नहाने के बाद कीचड़ ऊपर फेंक लेता है। अब अगर हाथी की ये हरकत देखी जाए तो आदमी के नजरिए से तो यही लगता है कितना पागल है, अभी तो नहा के हटा, अभी ऊपर फिर कीचड़ फेंक लिया। तो उसी तरह आप भक्ति करते हैं, सुमरन करते हैं, सेवा करते हैं, मालिक का रहमो करम आपको हासिल हो गया, तो दीनता, नम्रता के गहने पहन लो, अहंकार ना आने पाए। दूसरा, ईर्ष्या ना करो, कौन कैसा है, किसको क्या मिला, आपको क्या मतलब, आपको मिला कि नहीं मिला तो बस भूल जाइए, क्योंकि मुरीद यही कहता है, तू मेरा है मैं तेरा हूं, आप ही आ मोरे नैनन में मैं पलक ढाप तो हिलूं, ना मैं देखूं और को ना तुझे देखूं दूं। बस उसके लिए ये होता है कि मेरा मुर्शिद सदगुरु मेरा है, पर वो ये नहीं कहता कि तू मेरा है, किसी और का मैं बनने नहीं देता, क्योंकि वो तो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। जो उससे प्यार मोहब्बत करता है वो दिन रात उससे जर्रे जर्रे में नजर भी आता है, कण कण में नजर आता है। इसलिए अपने अंदर ईर्ष्या की आग को जलने ना दो। वो राम, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो मौला दोनों जहां का मालिक है, और दोनों जहां में भी वो समाता नहीं, क्योंकि फिर भी वो ऐसी जगह है जिसे को आम फकीरों ने उस मुकाम को पता भी नहीं कर पाए। सो कहने का मतलब, वो मालिक, वो दया का सागर जो दोनों जहां में नहीं समाता, अगर कोई प्यार से, मोहब्बत से, तड़फ से, व्याकुलता से, वैराग्य से उसे बुलाए, तो वो नन्हे से शरीर में, आंखों में समा जाता है ना उसका कमाल। तो उस मालिक को पाने के लिए ईर्ष्या को निकाल डालो, क्योंकि ईर्ष्या बड़ी बुरी बीमारी है। ईर्ष्या की आग सुलगती है
तो सुलगती रहती है, ये ना तो बड़ी होती है ना छोटी होती है, लगातार आदमी को जलाती रहती है। ईर्ष्या ना करो, नफरत ना करो, मालिक से मालिक को मांगते हुए दीनता नम्रता से उसका नाम जपो। यकीन मानो आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनोगे और दोनों जहां में आपका नाम अमर हो जाएगा और दोनों जहां की खुशियां इस मृत्यु लोक में आप हासिल जरूर कर लेंगे। शाह सतनाम जी बात बताई, प्रेम के पीछे छुपाई खुदाई, कि जो निस्वार्थ भावना से बेगर्ज तरीके से सबसे मोहब्बत करता है उसको उसका मालिक जरूर मिलता है, जरूर मिलता है। और वो सारे नजारे, खुदाई नजारे, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब के नजारे नजर आने लगते हैं। समझे माने, समझ के बेपरवाह कहते हैं मान लो कि आपको समझा रहे हैं, मान लो। ना करे पश्चाताप जी, जो हो गया उसका पश्चाताप मत करो। गुजर गई सो गुजर गई, डन इज डन। जो हो चुका है उसे आप लौटा नहीं सकते। ऐसा तो है नहीं कि समय का पहिया उल्टा घुमाओ और उसमें से उस चीज को निकाल के फेंक दो फिर सीधा चला लो, ऐसा तो नहीं है। वो तो कैस्ट होती है, उनमें तो हो सकता है ऐसा संभव, काट के फीता दूसरा जोड़ लो या उसे खत्म कर दो, डिलीट कर दो। लेकिन जिंदगी में जो गुजर गया, अगर आप अल्लाह सदगुरु मालिक से सच्चा प्यार करते हैं तो यकीन मानो सच्चे दिल से तौबा भी कर डालो। क्योंकि अगर सच्चे दिल से तौबा ना की, वो कोई भयानक कर्म बन के आपके सामने आ खड़ा होगा और मालिक की जो खुशियां आप हासिल करते हैं उसमें कमियां आ सकती हैं। इसलिए इंसान को कभी भी अपने मन की नहीं सुननी चाहिए, ना मनमते लोगों की। इसलिए जितना हो सके दीनता नम्रता धारण करके सारे जीवों से प्रेम करो, सब जीवों से प्रेम करो अगर मालिक को पाना है। बेपरवाह जी के वचन है, प्रेम के प्रथाएं बहुत सारे, कि सब जीवों से निस्वार्थ भावना से प्यार करो, बेगर्ज मोहब्बत करो अगर मालिक को पाना है, अगर प्रभु के दर्शन करने अहंकार ना आने पाए। तो नाम जिसे मिल जाता है वो भाग्यशाली जीव होता है। जिस तरह कीचड़ में कमल खिल जाता है, उसी तरह इस घोर कलयुग में परमपिता परमात्मा का नाम लेने से कीचड़ में त्रिलोकी के चक्कर में फंसी हुई जीवात्मा भी कमल की तरह खिल जाया करती है। इसलिए जिसको नाम मिला है उनको चाहिए कि उसका सुमरन करें। बेइंतहा खुशियां हैं, बेइंतहा लज्जतें हैं, बहुत ही ताकत है, बहुत ही शक्ति है परमपिता परमात्मा के नाम में। इंसान को जो उसके कर्मों में लिखा है वो मिलता है, और जो कर्मों में नहीं लिखा ईश्वर के नाम से वो भी मिल सकता है। कर्म का लेखा जोखा भगवान के द्वारा होता है। कहते हैं जो भगवान ने लिख दिया, जो कर्मों में लिखा गया वो तो मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो नहीं लिखा, भगवान के नाम से आप उसे अपने भाग्य में लिख सकते हैं। इतनी ताकत है ईश्वर के नाम में, इतनी शक्ति है भगवान के नाम में। आप दुनिया में हर अच्छे नेक क्षेत्र में सक्सेस होना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं, और उसके लिए आप अपने तन से अपने दिमाग से पूरा जोर लगाते हैं, पर फिर भी कई बार सफलता आपके हाथ में आके फिसल जाती है। पूरी मेहनत करने के बावजूद आप कामयाब नहीं हो पाते। कई लोग ये सवाल करते हैं कि गुरुजी ऐसा क्यों होता है? हमने इस जिंदगी में कभी किसी का कोई बुरा कर्म नहीं किया, हम मेहनत करते हैं, कड़ा परिश्रम करते हैं, फिर भी जो सक्सेस हमें मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कर्म रोग, कर्मों का चक्र। इस जन्म में आपने कोई बुरा कर्म नहीं किया, बहुत ही अच्छी बात, लेकिन 84 लाख शरीरों का अगर एक एक बुरा कर्म भी माने तो 84 लाख बुरे कर्म हैं आपके साथ। और जब तक उन बुरे कर्मों को खत्म नहीं किया जाएगा, सब कुछ होते हुए भी आप कंगाल रहते हैं।
कैसे खत्म होते हैं, कैसे खत्म होता है ये कर्मों का दायरा? ईश्वर की भक्ति से, प्रभु के नाम के सुमरन से जन्मों जन्मों के पाप कर्म खत्म होने लगते हैं। और जल्दी खत्म करना चाहो तो सेवा करो। सेवा अति उत्तम धंधा है। सच्चे दिल से, भावना से अगर कोई सेवा करता है, पीर फकीर जो वचन कहते हैं उनको मान के अगर कोई सेवा करता है, तो यकीनन जन्मों जन्मों के पाप कर्म बहुत जल्दी कटने शुरू हो जाते हैं। इंसान सोचता है पता नहीं कितने के पाप कर्म पड़े हैं, पता तो चलता नहीं। पता चलेगा तो हो सकता है आप दबी जाएं। अगर आपको मालूम पड़ जाए कि आपके तो करोड़ों पाप कर्म पड़े हैं, तो हो सकता है दिमाग रूपी पुर्जा हिल जाए। हो सकता है आप भगवान से मुंह फेर ले, और हो सकता है आप और गुनाहों के दलदल में धंस जाएं। इसलिए आप ये ध्यान मत दो पाप कर्म हैं कितने, आप ये ध्यान दो आप पुण्य कर्म कितने करते हो। आप ये ध्यान मत दो कि आप नेगेटिव होते जा रहे हैं, आप ये ध्यान दो कि सुमरन के द्वारा पॉजिटिव होना है। जरा सी सक्सेस नहीं मिलती आप डगमगा जाते हैं, थोड़ी सी नाकामयाबी मिलती है आप घबरा जाते हैं। अरे पता नहीं कौन सा भयानक कर्म आपका कट गया। सुमरण कीजिए, हिम्मत से आगे बढ़ते जाइए, कभी नेगेटिव ना सोचो और नेगेटिव हो भी ना। इंसान के दिलो दिमाग में दो विचार चलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमेशा से कोई आदमी विचार शून्य नहीं होता। जब शून्य समाधि में जाता है, मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं, तब दुनियादारी के पॉजिटिव नेगेटिव विचारों से आदमी शून्य होता है। सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमात्मा का रहमो करम बरस रहा होता है, वो उसे पा रहा होता है, खुशियां मना रहा होता है। अदरवाइज दिमाग कभी विचार शून्य नहीं होता। इसमें विचार चलते रहते हैं, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव विचार आ गए तो आप फूल के कुप्पा हो जाओ, और नेगेटिव विचार आ गए तो चारपाई पकड़ लो कि यार विचार ही बड़े गलत आ रहे हैं, क्या करें, मर गए, हरे तौबा। ठीक है, तौबा करना अच्छी चीज है, लेकिन ऐसा करने से नेगेटिव विचार खत्म नहीं होते। बल्कि सोचो अच्छा, पॉजिटिव सोचो, सुमरन करो, तो अपने आप नेगेटिव विचार खत्म होते चले जाएंगे। विचारों का आना जाना लगा रहता है। विचारों को सुन के उस पे अमल ना करो जो बुरे विचार आते हैं, जो नेगेटिव आता है। विचारों का क्या है? कहते हैं बेटे का नेगेटिव मां पहले सोचती है। उदाहरण के तौर पे बेटा जहाज पे सफर करता है, मां सोचती है जाता जाता जहाज ही ना फट जाए। अब ये तो नहीं सोचती कि कहाँ 24 घंटे में पहुंचना था, इतना खज्जल खुआर होता, कहाँ 2 घंटे में पहुंच जाएगा, वो तो नहीं ध्यान देती। तो कहते हैं कि नेगेटिव मां पहले सोचती है, पॉजिटिव बाद में, ये कहावत है। पर उसके नेगेटिव सोचने से कितनी बार जहाज फटा है? कभी हुआ ऐसा? नहीं हुआ। तो फिर क्यों नेगेटिव विचारों के लिए बीमार होना? आ गए, परवाह ना करो, सुमरण करो, 5 मिनट भी कर लिया, सेवा कर ली, तो वो उसका असर खत्म हो गया और आपको कोई पाप गुनाह नहीं लगता। पॉजिटिव विचार आ गए तो उन पे जल्दी से अमल कर लो। अच्छे नेक विचार आ गए, भला करने के विचार आ गए, कहीं चले ना जाए, उनको पकड़ लो और जल्दी से भले काम कर डालो। क्योंकि मन बड़ा शैतान है, ये भले विचारों को ज्यादा देर टिकने नहीं देता, उड़ा देता है। कुछ ना कुछ दिखा दिया, कुछ ना कुछ सोच दिया, कोई सब्ज बाग बना दिए और आदमी गुमराह हो जाता है। इसलिए भले विचारों का पीछा करते रहो, नेगेटिव विचारों को छोड़ते जाओ। विचारों का आना जाना लगा रहता है, इनके लिए टेंशन ना करो। ये तो एक आम क्रिया प्रतिक्रिया है जो इंसान के अंदर चलती रहती है। बस सुमरण करते रहो। सेवा जिनको मिलती है वो अति भाग्यशाली है, बाकी उनके जन्मों जन्मों की भक्ति है। इस कलयुग में सेवा करना बड़ा मुश्किल है। वचनों पे रह के जो सेवा करते हैं, यकीनन मालिक उनके जन्मों जन्मों के पाप कर्म काट देते हैं और दया में रहमत से माला
माल कर देते हैं। तो इसलिए भले कर्म करो, अच्छे कर्म करो, मालिक से मालिक को मांगा करो, ताकि मालिक की तमाम खुशियां जो आपके लिए लिखी हैं आपकी झोली में आए, और जो नहीं लिखी उस सुमरन से, सेवा से आप लिख डालो, ताकि वो खुशियां भी मिलें जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की।